हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उस दिन हम लोगों ने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो आज हम उससे आगे करेंगे। तो अगर आपको याद हो, उस दिन मैंने एक क्वेश्चन के साथ उस क्लास को एंड किया था। सो लेट अस रिवाइज जो जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बेसिक हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि कार्बन जो है एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट है। और इस यूनिक होने की वजह से इसको हमें एज ए सेपरेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बताया था मैंने, मास नंबर 12 बताया था। और ये भी हमने डिस्कस किया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें इसे अलग क्यों पढ़ना है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कार्बन को जो है हम वो डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये प्रेजेंट है। जैसे हमारे फ्यूल्स में हो गया, फॉसिल फ्यूल्स में हो गया, हमारे क्लोथ्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हमारी पूरी बॉडी, एनिमल पूरी की बॉडी, हमारा फूड, सब कुछ कार्बन और उसके कंपाउंड से ही बना हुआ है। तो विदाउट कार्बन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कार्बन में बॉन्ड कैसा बनता है। तो उसमें हम लोगों ने कंपेयर किया था आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में कार्बन के कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है मोल्टेन स्टेट में। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बॉन्डिंग इसमें अलग तरीके से होती है। तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बन जो है उसके पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। लेकिन हमने देखा था कि इस दोनों केस में ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है या 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में करने हैं, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा। इस क्वेश्चन पे मैंने एंड किया था कि आप लोगों को सोचना था कि हाउ द कार्बन विल फॉर्म द बॉन्ड टू अचीव इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप वी हैव रिवाइज्ड ऑल दैट। तो आज उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कार्बन इस समस्या का समाधान कैसे प्राप्त करता है। सो देखते हैं। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। कार्बन हमारा हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4। अब मैंने बताया था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस। ये जो है आपका अनस्टेबल होता है। तो कार्बन कैसे जो है अपना ऑक्टेट पूरा करता है, कैसे वो स्टेबल होता है। तो कार्बन एक जो है वो बीच का पाथ, मिडिल पाथ अपनाता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कर लेता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को ध्यान रखेंगे सब लोग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो इस तरीके से वो बॉन्ड बनाता है शेयर करके, ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरीके से वो अपनी समस्या को सॉल्व करता है। तो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे ये करता है म्यूचुअल शेयरिंग। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी इस टर्म का मतलब कि कैसे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो ध्यान से इसको देखेंगे। एक हमारे पास कंपाउंड है मीथेन। मीथेन सबको पता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये कैसे होता है। तो सपोज दैट मैं कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रहा हूँ। ये कार्बन है और उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गए उसके 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाने आता है, ये हो गया हाइड्रोजन। और सबको पता है हाइड्रोजन के बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हाइड्रोजन कितना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। जब एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो क्या बॉन्ड पॉसिबल होगा, क्या ये कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, क्योंकि कार्बन की स्टेबिलिटी नहीं पूरी हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्या हाइड्रोजन उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हाइड्रोजन उसको 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर जो है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा, तो 4 हाइड्रोजन आते हैं कार्बन के पास। तो ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गए उसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कार्बन। अब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो कोई देगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों बीच का रास्ता निकालते हैं। चलिए, ना कोई लेना है किसी को ना देना है, हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा। ऐसे ही सेम वे में ये वाला
ऐसे ही सेम वे में ये वाला हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। ऐसे सेम वे में ये वाला हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। ऐसे ये चौथा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो अब हम देखेंगे हर हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास दो। और ओवरऑल कार्बन का देखेंगे तो दो दो चार, दो छः, दो आठ। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, और दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड कैसे बनाया? बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कैसे बनाया बॉन्ड? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्होंने बॉन्ड बनाया। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट। को का मतलब होता है सेम, दोनों जो सेम हो। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो दोनों की वैलेंसी, वैलेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के, वो शेयर कर कि ये बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इनको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने बताया था NaCl में, तो Na का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। इस वजह से किसी पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड बन जाएगा, इस तरीके से, ऐसे। तो इस बॉन्ड को हम एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और किसी पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड बना है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इस तरीके कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि ये जो है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपना स्टेबिलिटी अचीव करता है। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही वजह से इनमें प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू द आयनिक कंपाउंड। जैसे हमने देखा था, आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता था? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता था उनके बीच में, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये आयनिक बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। तो अगर वीक बॉन्ड है तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। दैट इज वाई इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो कम होगा। सो इस तरीके से यही रीजन है कि हमारा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी कि आयनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें या मोल्टन स्टेट में ले जाएं, तो उसका जो है वो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि NaCl को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन जब हम इसको ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को, तो देखिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब चारों हाइड्रोजन अलग होंगे, तो क्या होगा? कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और सारे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? कोई यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इसी वजह से कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और ये वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होते। ये पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, उनमें डिसॉल्व होते हैं ये। तो इस वजह से प्रॉपर्टी का डिफरेंस आता है। तो ये हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड वर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड। और कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करेगा, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी वजह से उसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या इसके अलावा जो है, क्या इसके अलावा और कोई कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? सो लेट अस सी। तो इसका आंसर है यस, अदर कंपाउंड्स आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सबसे पहला आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस। हमें पता है हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये H2 में बॉन्डिंग कैसे है, ध्यान से देखेंगे।
ये एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये स्टेबल नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन चाहता है, और दूसरा हाइड्रोजन इसके बगल में है, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबिलिटी चाहता है। लेकिन क्या होगा, अब दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, तो दोनों क्या करेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे, शेयर कर लेंगे। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आएगा इसके पास, ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, अब दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन ने वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, उस वजह से उसको हम सिंगल डैश लाइन से दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के अलावा दूसरे भी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर सबको? सेकेंड एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब देखेंगे इसमें बॉन्ड कैसा है। ऑक्सीजन का सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन है, उसके बाहर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। सिर्फ बाहर की ऑर्बिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाहर की ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, एक और ऑक्सीजन है उसके बगल में, सेम कंडीशन उसकी भी है, उसके भी पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। कैसे शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग में क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन इसके पास आएगा, ये ऑक्सीजन इसके पास आएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। इसने मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया, और इसने मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया। अब दोनों के पास बचे कितने, 4 4। बाहर 4 4 बचेंगे, दो दो शेयर हो गए। अगर हम काउंट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 4 8, 4 और 4 8, इसके भी 8, इसके भी 8। लेकिन अब की बार 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, मतलब 2 पेयर। तो इनके बॉन्ड को हम कैसे शो करेंगे, 2 डबल डैश लाइन से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बोला जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारा हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा कार्बन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन है हमारे पास, N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब देखेंगे कैसे बॉन्ड बनाएगा ये। 2 और 5 है नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे म्यूचुअली, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 3 3 इलेक्ट्रॉन। 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3 इसने कर दिया, 3 इसने कर दिया। अब बाहर कितने बचे इन सबके, 2। इसके बाहर कितने बचे, 2। अब ध्यान से देखेंगे, 6 2 8, 6 2 8, दोनों को एक्टिवेट क्या हो गए, पूरे हो गए। तो अब इनके बीच में 3 पेयर शेयर हुए हैं, तो कितनी ट्रिपल लाइन हो गई, N ट्रिपल डैश N। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के बनते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तीनों के एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए। तो कार्बन के अलावा ये कंपाउंड्स भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, उसके आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं। इसको देखेंगे, सबसे पहले क्लोरीन का आप लोग फॉर्म करेंगे, और H2O का, वाटर का। तो इनमें हम देखेंगे कैसे जो है बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका हम लोग चेक करेंगे कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है क्लोरीन में और वाटर में। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, कोवैलेंट कंपाउंड, कैसे जो है ये कार्बन अपना बॉन्ड बनाता है और इसकी प्रॉपर्टीज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।